मैं कल मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने गया, मुझे तारिक जमील लगा ही ना, मुझे तो खोखला अल्लाह अकबर बग़ैर पत्तों के दरख्त लगा। मैंने कहा किसी वक्त गिर जाएगा। मैंने कहा हौसला करो। कहा कमर टूट गई, अब खड़ा नहीं हो सकता। दो बंदे पकड़ के ले जा रहे थे। कहने लगे अब्दुल हन्नान दुआ करना, अल्लाह अकबर, बेटे बाप का जनाजा उठाएं, कोई बाप जवान बेटे का जनाजा ना उठाए। मैंने एक मैं जवान पुत्र का जनाजा चुकिया, मेरे बच्चे कोई नहीं। मैं सारी ज़िंदगी मिंबर पर बैठकर लोगों को सब्र की तलकीन करता रहा, लेकिन जब अल्लाह अकबर आजमाइश मेरे घर में आई तो फिर सब्र मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। अल्लाह की कसम उसके रोने पर मुझे पता है। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ाने लगे, कहने लगे भाई जब सुन्नतों के बाद 2 नफिल पढ़ना, मैं झोली फैला के कह रहा हूँ इन नफलों का सवाब मेरे बेटे को दे देना, ये तारीख जमील पर तुम्हारा एहसान होगा। हुण भी औलाद कहती साडे मापिया साडे लिए की कीता है। जा जा रात को जब तेरा बाप सो रहा हो, इस मुर्दा लाश के जिस्म को सूंघ के देखना, खुदाए पाक की कसम पसीने की बदबू नहीं आएगी बल्कि औलाद के मुस्तकबिल की खुशबू आएगी। ये वही बाप है जो आधी चमची चाय में डाल के आधी बचा के रखता है, पुत्रों दे कम आएगी। नया जोड़ा नहीं पहनता, पुत्रों दे कम आएगा। और मेरे अजीज़ों बाजार से मतलब की चीज़ नहीं खाता कि पुत्रों दे कम आएगा। पुत्र कहते साढ़े मापिया साढ़े लिए कीता कोई नहीं। और मेरे वीरा सकलैल की शादी खानाबादी के मौका पर फकीर अर्ज करके जाएगा, खबरदार जिंदगी के जो फैसले तुम्हारी मर्जी में आए कर लेना, लेकिन शादी वाला फैसला माँ बाप की मर्जी के बगैर न करना। कैंसर जैसे मर्ज को बर्दाश्त करते हैं जब बेटा अपनी मर्जी चला के घर आबाद करता है, माँ बाप से मर्द बर्दाश्त नहीं होता। अब्बा फालिज में चला जाता है, माँ कोमे के अंदर चली जाती है। और ख़बरदार इनकी तरफ उंगली भी कभी ना उठाना। उफ कहना तो दूर की बात है, चीखना तो दूर की बात है, चिल्लाना तो दूर की बात है, इनकी तरफ यूँ करके उंगली ना उठाना। खुदाए पाक की कसम माँ बाप पर तेरी उंगली उठ गई तो रोज़े वाला भी नाराज़ हो जाएगा, अर्श वाला भी नाराज़ हो जाएगा। माँ दुखियारी ज़मीन पर कहती है खैर होवे, आसमान के सारे फरिश्ते कहते हैं खैर होवे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी कह रहा हूँ खैर होवे। बाप यूँ करके हाथ उठा ले, अल्लाह फरमाते फरिश्तों फरिश्तों जी जी क्या मांगने लगा, मुझे पता है क्या मांगेगा, मुझे पता है क्या मांगेगा। फरिश्तों इसको दे दो दे दो दे दो, इसको को लब ना हिलाना, मुझे रो के न दिखाना, जालिम का जुल्म बर्दाश्त करता हूँ, बाप मुझे रो के दिखाए मेरी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता है। इसको कह दो 4 बाल तेरी दाढ़ी के सफ़ेद हैं, पता नहीं नमाजी है कि बेनमाजी। जब यूँ करके कहता अल्लाह पुतना दी खैर कर दे, अल्लाह फरमाते हाथ जल्दी नीचे कर ले, तुझे मैं गम में देखता हूँ तो मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। इनको राजी राजी कब्र में भेजना, इनको राजी राजी अपने घर में रखना। मेरे प्यारे शादी के बंधन में कोई XYZ कोई भी शादी के बंधन में बने, पहली रात बीवी को समझा देना जिसम से चमड़ा अलहदा कर बर्दाश्त करूंगा लेकिन मेरे से माँ बाप अलहदा ना करना। यूँ समझ तेरी शादी एक से नहीं हुई, घर के 3 अफराद से हुई है। अब्बा अल्लाह अकबर निकाह तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह अकबर आज की बात मेरे बाप की खुशियों की वारिस तू है, मेरी माँ की खुशियों की वारिस तू है। इन्हें दुख देगी तो अपने शौहर को दुख देगी। अगर ये दुखी अपने कमरे में सोएंगे तो मुझे तेरे साथ बिस्तर पे लेटने पे आराम नहीं आएगा। मुझे गर्म दे ना दे लेकिन इनका तो ख्याल करना। अगर ये राज़ी हो गए तो कारोबार में मेरे बरकतें आएंगी, अगर ये राज़ी हो गए तो सेहत सलामती मेरे दरवाजे पर आएगी, अगर ना ये नाराज़ हो गए तो मेरी औलाद से अल्लाह मेरे मुँह पर चपेड़े मरवाएगा। ये तरबियत थी जो घर के अंदर देनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई। सुनिए भाई, पहली रात, अब तो दूसरे दिन कहते हैं सच करना बड़े वरना तलाक है। मौलवी साहब मैं क्या करूं, इसकी माँ के ऐसी ऐसी पट्टियाँ पढ़ा के जाती है, जिस दिन इसकी माँ आ जाए मेरे घर में लड़ाई ज़रूर होती है। काजी शुरे का निकाह हुआ, बीवी पहली रात आके बैठी, काजी शुरे ने यूँ करके घूंघट उठाया, कहा माजरत के साथ जिसम पे हाथ ना लगाना, पहले ये बताओ मेरी ज़िम्मेदारी कितनी है, मुझे बताएं मैंने घर का क्या क्या काम करना है, मुझे बताएं आपको नाश्ता कितने बजे देना है, मुझे बताएं आप हफ्ते में कपड़े कितनी मरतबा पहनते हो, मुझे ये बताएं आपके सोने की क्या तरतीब है, आपके उठने की क्या तरतीब है, रात को किस वक्त सोएंगे और आपको सुबह किस वक्त उठाना है, मुझे आप ये बताएँ। अल्लाह फिर अपनी मुझे आप ये बताएँ, अल्लाह अकबर, मैं कपड़े हफ्ते में कितनी
मरतबा मुझे बदलने की इजाज़त है। आप 10 मरतबा रोटी खाएं, पका के दूंगी। आप बताएं जो आप आटा लेके आएंगे उसमें से मुझे कितनी मरतबा रोटी खाने की इजाज़त है। मुझे आप बताएं कितने दिन बाद मैं अम्मा के घर जाऊँ, कितने दिन बाद मैं अब्बा के बुलावे पे घर जाऊँ। अगर आप कहेंगे तो चली जाऊँगी, अगर आप कहें कि आज के बाद माँ बाप के घर में नहीं जाना तो मैं माँ बाप के घर में नहीं जाऊँगी। काजी शुरे की आंखों में आंसू आ गए और यूँ करके दामन फैल गया। कब भला हुई, भला हुई, भला हो किसका तुझे दूध पिलाने वाली तेरी माँ का, भला हो किसका तरबियत के अल्लाह अकबर मोती तेरे आंचल में परोने वाले तेरे बाप का। अल्लाह अकबर, तूने सब बातें कह दी। अल्लाह अकबर, अब अपनी माँ को पैगाम दे दे, अपने बाप को पैगाम दे दे। आज के बाद इस घर को अपना घर समझना, काजी तुम्हें नहीं रोकेगा। ये बता माँ को कब भर बुलाना है, मैं लेने जाऊँगा कि माँ को मैं छोड़ के आऊँगा। जब घरों के अंदर ऐसी तरबियत होती थी तो खुदा की कसम घर के अंदर बच्चा वली पैदा होता था। अगर ऐसी तरबियत होती थी, शाह जी अल्लाह भला करे आपका। अल्लाह अकबर, हमने तो अपने पुराने वक्तों में देखा और हमारी भी 55 साल हो गई जब थे 12, 13, 14 साल के। अल्लाह अकबर, मेरी माँ के मेके से मामा आया करता था। हम स्टेशन से बैग सर पे उठा के पैदल उसका लेके आया करते थे। जब उसके जाने की तैयारी हुआ करती थी तो उसका बैग छुपा दिया करते थे, फुप्पियों के कपड़े बुरके छुपा दिया करते थे। फुप्पी रह जा, फुप्पी रह जा। अब तो मेरे अजीज़ो अल्लाह अकबर, फुप्पी घर आवे, अम्मी घर कोई नहीं रहती। कहती ले पहनाणु सुबह में फिर आवागी। इस तरह घर बनते हैं। समझा देना सकलैन खुदा के वास्ते आने वाली को, मेहनत कर कर के तेरा लाल जोड़ा, मेहनत कर करके जितना भी जेवर बनाया हमारी खून पसीने की कमाई है। तुझे पता है मेरे घर के बसाने में मेरी माँ की कितनी मरतबा रातों के अंधेरे में दिन के उजाले में हाथ उठे। घर को जन्नत बनाने के लिए आना, घर को जहन्नम बनाने के लिए आना। अगर जन्नत बनाएगी तो मेरी खिदमत तेरे साथ है, अगर जहन्नम बनाएगी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे घर का शराजा ही बिखर जाएगा। मैं तुझे लाल जोड़े में बरातियों के सामने लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर, फूलों वाली गाड़ी के अंदर लेके आया हूँ। खबरदार ये फूल की अहमियत को फूल घर के अंदर खिलने देना, वगरना तेरी मर्जी। हजारों घर बने, हजारों टूट गए। यज़वाजी जिंदगी का मेयार उलमाए किराम से सीखा जाए, उलमाए किराम से आके पूछा जाए कि हमने यज़वाजी जिंदगी बनाने कैसी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेरे भाई माशाअल्लाह। इतने नन्हे भी नहीं माशाअल्लाह, 2-4 बच्चों के बाप है, बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियां माशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनके नसीब अच्छे। अज़वाजी ज़िंदगी का किरदार मिलेगा तो खुदा की कसम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा, कुरान पाक के अंदर घुस जाओ, कुरान वाली ज़िंदगी से मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब दी हुई यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिलेगा। मेरे अजीज़ों, क्यों अपनी ज़िंदगी को ऐसी खोखले घड़ों की तरह, खाली बर्तनों की तरह अपनी ज़िंदगी फूंपा है, उसके अलावा है ही कोई नहीं। मैं परसों तरसों एक जगह तकरीर कर रहा था, कह लगे मौलाना मर्दों से ज्यादा औरतें बैठी हुई। मैंने कहा इन बेटियों से पूछो, हर बंदा लंगड़ा लुल्ला नजर आता है, अस्पताल के अंदर फालिज हो गया, ब्लड शूट कर गया, औरतों को क्यों नहीं होता? कभी औलाद के जरिए मेरे अजीजों कहलवाती हैं, कभी बच्चा बाप के आगे मुंहजोरी करता है, कहती मैं तो कुछ नहीं कह रही, ये इसको जवाब दो। कभी बेटियों के, और आज तक आरफी साहब हमने नहीं देखा कभी बेटियां बाप के आगे बोली। अब तो बाप के आगे बेटी मुंहजोरी करती है, बाप का शर्म से सर ही झुक जाता है और कहता है जब बेटी मेरे आगे मुंहजोरी करने लगी मेरी ज़िंदगी का कक्की कोई नहीं बचा है। आज घर के अंदर मेरे अजीज़ों बेटियां अपनी मुस्तकबिल नहीं खुद बना रही। नहीं बाबा आप ना बोलना, अगर आपने बोलना था तो मुझे आपने पढ़ाया क्यों है? अगर आपने पढ़ाया तो ज़िंदगी का फैसला मैं करूँगी। अब्बू जी शादी तू नहीं करनी, अब्बा शादी मैं करनी है, ताए दे कर दा। अब्बा जी बंदर ना मैं नहीं करनी। अच्छा तेरी माँ दे कर, तेरी फुप्पियाँ दे, खाला दे, नहीं अब्बा जी मैं कोई नहीं करनी। केड़ा सूरमा लेके आएगी जो बाप को बाप ना समझे, औरत को पैर की जुत्ती समझे, भाई को भाई ना समझे, बाप को बाप ना समझे। कौन सा लेके आएगी जो तेरे जहेज का भी सौदा करके चला जाएगा? खुदाए पाक की कसम है, हमने अपने बड़ों से सुना था, पराया दुश्मन मारेगा धूप में फेंकेगा, अपना मारेगा तो छांव में फेंकेगा। दर्द तो अपने को ही होता है, चलो 10 को ना सही 11वें को तो एहसास पैदा हो जाएगा। ये तो दुनिया कह रही है कि खानदान में, अब डॉक्टरों ने पता नहीं नफरत की आग फैलाने के लिए कह दिया कि खानदानों से बाहर शादी करो। कल भी मेरे अजीजों एक सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू मेरे अजीजों चल रहा था, वो कह रहा था सर जी आप मेरा तबादला ना करवाओ, मेरे 3 बच्चे हैं फलाने मर्द में मुब्तला हैं। क्या वजह बनी कि
कि मेरे बाप ने खानदान में शादी कर दी, अल्लाह अकबर, मेरे नानी के रिश्तेदारों में शादी कर दी, क्या वजह बनी? मेरी अम्मी को पता था फिर भी कर दी। अब वो कह रहे हैं बजाय समझाने के, खुदाए पाक की कसम, किसी के मर्ज से, खानदान से किसी को कुछ नहीं होता, ये मर्ज अल्लाह के पास तरफ से, शिफाएं अल्लाह की तरफ से। अब वो समझा रहे हैं, पढ़ा लिखा इन यूनिवर्सिटियों का मारा हुआ पढ़ा लिखा कह रहा था आपको नहीं पता खानदान में शादी नहीं करनी थी, आपको नहीं पता जरासीम लग जाएंगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, मेरा नबी तो तोड़े हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए आया है। तो फुप्पी मामी के रिश्तों को तोड़ रहा है, तो मासी खाला के रिश्तों को तोड़ रहा है। बदर फतह हो गया, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। 70 कैदी होकर हुजूर के हुजरे के पीछे ला के बांध दिए गए। रहमत वाले नबी रात को उठ के आ गए, बिलाल ये उई आई की आवाज़ किसकी है या रसूलल्लाह? पता नहीं। बिलाल ज़रा देख गया, कमली वाले जानवर भी कोई नहीं, इंसान भी कोई नहीं। बिलाल अल्लाह अकबर, ये उई आई की आवाज़ किसकी आ रही है या रसूलल्लाह? जो बदर के कैदियों के हाथों में रस्सियाँ बांधी हुई हैं, वो रस्सियाँ सख्त हैं, इसलिए उई आई की आवाज़ आ रही है। फरमाया बिलाल सज़ा जज़ा तो कल होगी, लेकिन इस वक्त इनकी रस्सियों को खोल के आ जा, मुझे इनकी तकलीफ़ की वजह से बिस्तर पर आराम नहीं आ रहा है। ये कौन थे जिन्होंने सुमैया को शहीद किया? ये कौन थे जिन्होंने बिलाल के चमड़े उधेड़े? ये कौन थे जिन्होंने सुल्ला की बेटी फातिमा के मुंह पे थप्पड़ मारा? ये कौन थे जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में दाखिला बंद कर दिया? अल्लाह अकबर, नबी उनकी रस्सियां ढीली करवा रहे। ठीक है, ये हमारे दुश्मन बन के, कातिल बन के बदर में आए थे, लेकिन इस वक्त हमारे मेहमान बन के आए। बिलाल आज 2 दिन इन्हें आए हुए हो गए, इन्हें कोई खाना कोई रोटी पूछी कि नहीं पूछी? उन्होंने कहा दुश्मनों को पूछे। फरमाया बिलाल, फजर की अजान, आमना का लाल मुसल्ले पर, अल्लाह पता भी है मक्के से मेरे दादकों में से 70 कैदी आए, तुमने खाने को पूछा? साहब इकराम हुजूर का चेहरा देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिन्होंने ताइफ की गलियों तक आपको धक्के दिए, जिन्होंने मक्के में आपका दाखिला बंद कर दिया, कमली वाले साहब ये बिताब की घाटी आपको याद कोई नहीं, रहमत वाले वो पेट पे पत्थर बांधना याद कोई, मुँह देख रहे हैं। चलो चलो उठो, क्या करें? इन सारे कैदियों को एक एक करके अपने घर ले जाओ, इनको रजा खिला खिलाओ। ये बाद में होगा, इनको छोड़ना है कि इनको छोड़ना है, इनको कैद करना है, ले जाओ। अब बैठे कौन है? जिनके ज़ख्मों, जिनके जिस्मों पे ज़ख्म है, आ जा भाई आ जा, तूने मारा था ना, आ जा, तुझे घर खाना खिला के लाओ। दो ऐसी मसावत और ऐसी मिसाल दो, जिसने मारा उसी को लेके जा रहे हैं। क्या बात, मैं गारंटी दे रहा हूं ये तेरी तरफ देखेगा नहीं, जा खाना खा के। 69 साहबा 69 सरदारों को ले गए, एक सरदार बचा, एक सहाबी बच गया। आपने फरमाया बिलाल इसको कह दे कि इसको ले जा। बिलाल आगे बढ़े कि या रसूलल्लाह अभी ये थोड़ी देर, बिलाल चुप कर जा। बिलाल खामोश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब लेके गया, क्या कहना चाहता था? अभी तो तू मुझे कह रहा था 4 दिन के फाकों ने मेरी शक्लों को बिगाड़ के रख दिया और ये मेहमान लेके जाएगा। का बिलाल वो अपनी ज़ात के साथ था, ये आमना के लाल का मेहमान है, कुछ भी बेचना पड़ा इसे रजा के भेजूँगा। इत्तफाक से उसी दिन मोहल्ले में से 2 रोटियाँ सालन आए। बीवी इस इंतज़ार में कि खाना दोनों मिल के मियाँ बीवी खाएंगे। अब ये घर अस्सलाम वालेकुम, कब बड़ी देर कर दी अल्लाह के बंदे, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने कहा कौन सा खाना? कब पड़ोसी के घर आटा आया था, रोटियां 2 पका के हमारे घर भेजनी। कहा आज भी फाके के साथ सारी रात गुजारनी पड़ेगी। उन्होंने कहा खैर हुए, कब मेहमान आया है। अब वो बोलने लगी मेहमान, और चुप, मेरा नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। फ़ौरन ही सारे गुस्से ठंडे हो गए, चंगेर सालन रोटियाँ लेके आ गई। लो भी खिलाओ, कहाँ बैठ के खिलाओगे? जब वो रोटी सालन लेके चलने लगे, कैसा है? कब बड़ा गबरू, का 2 रोटियों में गुजारा कहाँ से होगा? अल्लाह अकबर, तो दस्तरखान बिछा, मैं अल्लाह से दस्तरखान के भरम के लिए दुआ करूँगी, बरकत वो देगा, रजा देगा। फिर वापिस आए और आके कहने लगे अल्लाह की बंदी, अरब का दस्तूर नहीं है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आजे में आजे, का अल्लाह की बंदी अरब का दस्तूर नहीं है। का क्या दस्तूर? का अरब मेरे सिर्फ 5 मिनट है मेरे भाई, माशा इधर आ जाइए, ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ जाइए, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन बराबर। अल्लाह की बंदी मेहमान है, दस्तूर है अरब का, मेज़बान साथ बैठ के खाता है, साथ बैठ के, मेज़बान साथ बैठ के खाता है। मेज़बान बैठिए, लेकिन आरफी साहब को हमारे दस्तरखानों का बहुत पता है। 2 खाने वाले होते हैं, 15 ए खा लो जी, ए खा लो, ए भी खाओ, ए खाओ ना, ये माशाल्लाह बड़ी अल्लाह के बंदे, ये सर से चुड़ैल का साया, भूत का साया परे होगा तो मैं किस चीज़ को हाथ डालने का मौका मिलेगा? मेज़बानी, मेज़बान के, मेहमान के अदा दस्तरखान के,
मेज़बान या खुद बैठे या बाहर चला जाए, ये भी आदाब सीख लो। नमाज़ों के फ़र्ज़ वाजबात सीख, दस्तरखान के भी फ़र्ज़ वाजबात सीख लो मेरे लिए। मौलवी साहब ये बड़े बरकत वाले हाथों से आपके लिए बनाया, अल्लाह के बंदे हमारी हथकड़ी खोलेगा तो ये खा के दिखाएंगे, तो कमरे तो बाहर जैसी कसरा कट के रख देने, वरना हम टुकड़े ही खा के जाएंगे ऐसी भाई। और फिर एक ऐसी नपुत्ती मुसीबत, हमारी मुसीबत चली, शुक्र करो बाथरूमों का दरवाज़ा है, अल्लाह की कसम अगर दरवाज़ा ना होता तो हमारी टट्टी पेशाब की भी तस्वीर उतार के नेट पर चढ़ा देते। मौलवी साहब ने लोटा सज्जे पड़े, मौलवी साहब ने कपड़े पड़े, खुदा के वास्ते वुज़ू करते हुए नेट पे तस्वीरें, हम कहते हैं कि हमारी तस्वीरें बनाओ, फिर फतवे हमें भुगतने पड़ते हैं, मौलवी सेल्फी बनाते हैं। हमने किसको कहा हमारी सेल्फी बनाओ? हमें तो आप कहते हो हज़रत आपकी मेहरबानी तस्वीर बना कहते जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका भला करे। हम कहते ठीक है भाई, जैसा तेरा भला होगा वैसा हमारा भला हो जाएगा भाई। तो थोड़ा सा दीन सीखिए। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा दस्तरखान है भाई और आदाब है मेहमान नवाजी के, मेज़बान साथ बैठे, क्या करूं? दस्तरखान पर खाना रखा, जल्दी से घर से बाहर 7 दरख्त था, किस चीज़ का अल्लाह ही जाने, 2-4 पत्ते तोड़ के लाया, खाओ जी। वो रोटी का टुकड़ा ये पत्ता मुंह में चबा रहा है। उन्होंने कहा खैर होए, अब पता नहीं मर्ज है क्या इसका, मुझे इतना पता नहीं, जितना सुना उतना सुना देता हूँ। पहला पत्ता खाया, कड़वाहट महसूस हुई, उसके लुकमे का जायका ही ख़त्म हो गया। दूसरे पत्ते पर आँख से आंसू आने लग गया। एक दिन ऐसे गुजरा, दूसरा दिन, जब तीसरे दिन बारी आई तो अल्लाह अकबर, रोटी खाने वाले ने पत्ते खाने वाले का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा बता तो सही, लोहे के हो, पित्तल के हो, पत्थर के हो, हमने तुम्हें मारा, हमने तुम्हें धक्के दिए, तुमने हमारे साथ ये सलूक किया, हमने तुम्हारा पानी बंद किया, तुम अपने घर का खाना खिला के कुछ पत्ते चबा रहे हो, बताओ तो किरदार तुम्हें कहाँ से मिला? साहबी ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया और कहा अल्लाहु अकबर, ये किरदार हमें उससे मिला, सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खा के फूल बरसाए। का फिर देर कर लुकमा फंस ना जाए, जान निकल ना जाए, पानी का घूंट पहले बाद में पीऊँगा, पहले उसके कदमों में जाके बैठूँगा। अब वो जो मक्के का सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी के साथ गया, का दुनिया के बड़े दस्तरखान देखे ना, मोहम्मद तेरे जैसा गुलाम देखा ना, गुलाम जैसा दस्तरखान देखा, जल्दी कर जो कलमा पढ़ा के इसे इंसान बनाया वो कलमा मुझे पढ़ा दे। आमना की लाल की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया आज इसकी हिदायत का जरिया तेरा दस्तरखान ही बन गया है। अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ा का दुनिया वालों को जाकर बतलाऊंगा, गुलाम भी आला और आका का किरदार भी आला है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और लोगों नमाज के सजदे तो दुनिया को दिखा दिए, मोहम्मद का अखलाक भी दुनिया वालों को दिखाओ। बस आखिरी 2 मिनट रह गए कि 3 अल्लाह के वली बैठे हुए थे, जहाँ से बात शुरू की, कितना अल्लाह के साथ बंदे का और बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक है। 3 अल्लाह के वली, मालिक बिन दिनार, हसन बसरी, शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, तौबा पे बैत छिड़ गई। तौबा करे तो कैफियत क्या होती है? हसन बसरी कहने लगे आँख से आंसू निकले, समझो तौबा कबूल हो गई। मालिक बिन दिनार कहने लगे रोंगटे खड़े हो जाएं, समझो तौबा कबूल हो गई। और शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे इंसान पक्की नियत कर ले गुनाह न करने की और तौबा कर ले, हो गई। और बहस, आपस की बहस है, कोने के अंदर एक अल्लाह की वलिया बैठी, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे सबसे पूछ ले, उससे तो पूछो, कि तू ही पूछ ले, जोर से राबिया, भाई राबिया अपनी धुन में अपनी लगन में अल्लाह से मुलाकात कर रही है कि राबिया, मुंह चढ़ाया। हसन बसरी तू मेरा वैरी तो नहीं, जब भी मैं अपने यार से मुलाकात करती हूँ तो मुझे डिस्टर्ब कर देता है, तो अपने फतवे अपने पास रख, मुझे तो अपने यार से मुलाकात करने दे। का यार से पूछ के बता बंदे से सुलह कैसे करता है? का तुमने किताबों में क्या पढ़ा? का मैंने तो पढ़ा आंसू निकल जाए तौबा कबूल हो गई, रोंगटे खड़े हो जाए तौबा कबूल हो गई, पक्की तौबा करे तौबा कबूल हो गई। कहने की 2 मिनट ठहर, पूछ के बिताती हूँ। आसमान की तरफ निगाह की, मुस्कुराने लग गई। कांसर बसरी अगर आंसू नहीं निकलेंगे क्या तौबा कबूल नहीं होगी? अगर रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो तौबा कबूल नहीं होगी। तूने अंदर झांक के देखा पक्की तौबा की या सच्ची तौबा की? कराबिया हमारी छोड़, वो क्या कहता है? वो तो कहता है मेरे बंदों को दूर ना करो, मेरे बंदों को करीब कर दो। जब मेरा बंदा अपने मुंह से लफ्ज निकालता है या अल्लाह माफ कर दे, वो इतना करीम है, होंठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले ही माफ फरमा देता है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आ जाओ अपने रब के